हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 है उसके प्रैक्टिस सेट 14 को देखने जा रहे हैं। ये हमारा 14वां सेट है फ्रेंड, और इससे पहले हम लोगों ने जो कुल है 13 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कांवर झील। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो है सबसे बड़ी ऑक्सबो भी झील कह सकते हैं आप। और यह अगर पूछ ले कहाँ अवस्थित है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बेगूसराय में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमुई जिले में जो है बिहार के सबसे अधिक सोने के भंडार मिले हैं। और जमुई जिले में जो है लगभग आपका मतलब 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। यह जो है सामने आया है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह जो हो जाएगा आपका भागलपुर। ऑप्शन 2 हो जाएगा। भागलपुर को रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपने रेशम उत्पादन के लिए जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किया गया था आपका 1857 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ता है। तो यह जोड़ता है हल्दिया को। इलाहाबाद को हल्दिया से जो है जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर इसकी लंबाई पूछ दे तो याद रखिएगा कुल 1620 किलोमीटर यह जो है कवर करता है दूरी। तो देख लेते हैं अगले सवाल को। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरामिक और यूनानी भाषा में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा में थे अशोक के अधिकांश शिलालेख। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः डैश वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 7.5 तीव्रता वाले जो विनाशकारी जो भूकंप होते हैं उससे जो है समुद्र में विनाशकारी जो है लहरें उठती हैं, और यह जो है होता है भूकंप का कारण बनता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मदर टेरेसा के द्वारा जो स्थापित धर्म संघ है इसे हम क्या कहते हैं? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। हमारे भूतपूर्व जो तो है ये प्रधानमंत्री थे, और जब 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और अन्न की कमी से निपटने के लिए जो है यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण किया गया था महाराजा जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इन्होंने जो है जयपुर, बनारस, दिल्ली, इसके अलावा जो है उज्जैन तथा मथुरा, इन सभी स्थानों पर जो है वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किया था। अगला सवाल है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो चाणक्य थे उन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे, या कौटिल्य के भी नाम से हम जानते थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था? तो 5 इंडीज़ कौन सा था जो हर्षवर्धन द्वारा नियंत्रण में लाए गए थे? तो यह 5 राज्य थे आपके, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर पाएंगे फ्रेंड्स, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, यह जो है इसका गलत कथन है, क्योंकि राजा टोडरमल जो थे अकबर के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को दुरुस्त किया था। तो नवरत्नों के बारे में हमारा ऑप्शन 2 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो यह हो जाएगा भूकंप हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। भूकंप जो है एक दूसरे के सापेक्ष प्लेटों की गति के कारण होते हैं, और जैसे ही प्लेट जो टकराती हैं घर्षण होता है, और फिसलन होने के कारण जो है एक बड़ी सी कंपन पैदा होती है, और जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 माउंट नाग तिब्बा। यह जो है आपका महान हिमालय या हिमालय पर्वत शिखर में नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो कौन सा भारतीय क्षेत्र का खाड़ी नहीं है? तो यह है आपका अकाबा की खाड़ी, ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि यह जो है लाल सागर की खाड़ी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बाकी ये जो है भारतीय खाड़ियों में से एक है, कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 2011 में की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक था? तो किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बिहार का। जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, और बिहार का जो है जनघनत्व जो 1106 है, सबसे अधिक माना जाता है भारत में। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो आपको बताना है जो जोड़ा इसमें गलत दिया गया है देश और खेल के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट है, यह जो है गलत दिया गया है पड़ोसी देश के बारे में, क्योंकि जो है आपका बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है यह कबड्डी है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल इसका क्या हो जाएगा? तो कबड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं, जहां हवा ठंडी होती हैं, और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? ऑप्शंस देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 61वें संविधान संशोधन 1989 के जो है अंतर्गत आप मतदान की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो किसने की इसकी स्थापना? तो यह हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस ने की थी। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो इस
प्रकार की बेरोजगारी को हम कहते हैं आपका अंतर्निहित बेरोजगारी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, या इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा आर्थिक विचार जो नहीं है महात्मा गांधी का? तो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग जो है आर्थिक विचारों में से नहीं है। अगला सवाल है, माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है एक प्रकार का है, तो कैसा पर्वत है ये? तो यह जो हो जाएगा ज्वालामुखी चोटी है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इससे एक बात स्पष्ट हो जाता है, माउंट फूजी जो है ये जापान की जो है आपका वोल्केनो है या ज्वालामुखी है। तो अगर जोड़े में आपसे पूछ देता है फूजी कहाँ अवस्थित है, माउंट फूजी, तो आप बता पाएंगे कि यह जापान में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी या प्राधिकरण जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो है सौंपी गई है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बैडमिंटन के फील्ड में, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। वहीं अगर फुटबॉल के लिए रोवर्स कप दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी दिया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, तो किस रैंक पे आता है भारत अपना? तो यह दूसरे रैंक पे आता है फल उत्पादन के मामले में। और भारत जो है फलों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगर बात करें सबसे पहले स्थान पर कौन आता है, तो सबसे ऊपर में जो है चीन आता है। यह भी आप फैक्ट याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले? तो यह मिला है आपके दक्षिणी बिहार में, ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो आपको बताना है जो आपका एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेट नहीं करता है या कृषि विपणन में शामिल नहीं है। तो यह हो जाएगा भारत के कृषि निगम, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। असंगत मैच की पहचान करें, तो इसमें आपको जो गलत जोड़ा है उसको चुनना है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ब्लैक पास्कल, ये जो है जोड़ा गलत है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हुंड का नियम जो है, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते। यह जो हुंड का नियम है यह कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि यह जो है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है ये, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं के रूप में जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं प्लेसर निक्षेप के रूप में, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो यह किया गया था मार्तंड वर्मा ने, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 बाबरनामा, जो बाबर ने लिखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? कई बार यह सवाल जो है देखा जा रहा है एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थे जीवक, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जीवक जो है बुद्ध और भारतीय राजा बिंबिसार के निजी चिकित्सक थे, और वह जो थे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजगृह में वर्तमान राजगीर में रहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा,
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन चुनना है। तो ऑप्शंस को देखने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो ऑप्शन 2 है यह गलत है। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। सॉरी फ्रेंड्स, सही है बताना है, सही है बताना है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस कविता को बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, यह कथन जो है इसका सही हो जाएगा। और इसकी रचना कब की गई थी इस गीत की? तो यह याद रखिएगा 1905 में इस गीत को जो है लिखा गया था। वही 1972 ईस्वी में जो है बांग्लादेश ने इसे अपने राष्ट्र का राष्ट्रगान बनाया था और इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो तीनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? नाम तो दोनों का ही सुना होगा, अब जान लीजिए ये कहाँ है। तो यह है यूनाइटेड किंगडम, या जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा है। तो लिपि और भाषा क्या है? ब्राह्मी तथा प्राकृत भाषा है मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे? तो ये सब व्यू पॉइंट जो मिलेंगे आपको मन्नार में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो वेनिस शहर जो है यह अवस्थित है आपके इटली का, यह जो है एक शहर है और काफ़ी फेमस जगह है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो वो कौन सा ऐसा शहर है? तो यह हो जाएगा पर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह शक्ति प्राप्त है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार में स्थापित किस वंश को पृत्तहंता वंश कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बीपीएससी पीटी परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो यह कहा जाता है आपके हर्यक वंश को, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और इस वंश की स्थापना अगर बात करें तो इस वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व बिंबिसार के द्वारा की गई थी। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो यह गारंटी देता है आपका कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा, अनुच्छेद 300A के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? तो सभी को पता होगा यह जो है 324 से 29 तक चुनाव का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन में ने उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बीआरओ ने जो है पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर संचालन योग्य सड़क का निर्माण किया है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो यह अवस्थित है आपके शेरशाह सूरी का। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह मकबरा जो है बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया है, जिसे मुगल साम्राज्य को हराया था और उत्तरी भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो यह हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में कौन सा है? तो यह जो तरीका है आपका
क्लोरीनीकरण का। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस टेक्निक से, क्लोरीनीकरण से जो है पानी को कीटाणु रहित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, जुड़वा बच्चों में काफ़ी समानता होने के बावजूद उनमें एक चीज़ का अंतर होता है, वह है, तो यह जो हो जाएगा आपका अंगूठे का निशान। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। गेहूं को आमतौर पर भूरे रंग की बोरी में रखा जाता है, यह बोरी डैश से बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट से। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, वर्ष का लघुत्तम दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे जो लघुत्तम दिन होता है यह होता है 21 दिसंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। खुशी एवं याशिका सहेलियां हैं। खुशी विटामिन सी देने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाती तथा यशिका पिज्जा, समोसे, केक और तले आलू बहुत खाती हैं। उन्हें निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी बीमारियां होने की संभावना है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका स्कर्वी और मोटापे का, क्योंकि विटामिन सी के कारण ही स्कर्वी बीमारी होती है और अधिक खाने से मोटापा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गुलाब एवं मेहंदी किस प्रकार के पौधे हैं? तो गुलाब एवं मेहंदी जो हैं ये झाड़ी पौधे में आते हैं। जो गुलाब एवं मेहंदी के पौधे होते हैं झाड़ी पौधों के अंतर्गत आते हैं, और यह जो होता है कटीले पौधे के रूप में भी गुलाब को हम जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, पैराशूट तथा पहला हवाई गुब्बारा एक ही वर्ष में किस देश में पहली बार बनाए गए थे? तो पैराशूट और हवाई गुब्बारा जो बनाया गया था यह फ्रांस में बनाया गया था। एजी गैनरीन द्वारा पैराशूट का निर्माण किया गया था, और जो है पहला हवाई गुब्बारा भी बनाया गया था, और यह फ्रांस में बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस त्यौहार पर भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है जिन्हें धन संपत्ति को देने वाला माना जाता है? तो यह जो पर्व है दीपावली का होता है। दीपावली के अवसर पर धन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो यह हो जाएगा आपका मछली का तेल। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल है हमारा, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? तो यह हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो जो सही है इसमें हो जाएगा यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। अगला सवाल है हमारा, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है इसमें, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रूप होता है चूना पत्थर हो जाएगा। और जो है अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, ऑटो या थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो इसके लिए जो हम करते हैं सेवन आयोडीन का करते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो है जब आयोडीन का सेवन अपर्याप्त होता है तो शरीर में पर्याप्त थायराइड हार्मोन का जो है उत्पादन नहीं होता है, इसलिए हमें आयोडीन का जो सेवन है अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डैश भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, एंजियोस्पर्म्स को जो है मैग्नोलियोफाइटा भी कहते हैं, और यह जो होता है फूल वाले पौधे होते हैं जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश की वृद्धि करना था। तो कितना वृद्धि करना था? तो कुल 20% जो है इसके वृद्धि करना था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला कब तक था?
तो यह इसका जो कार्यकाल था 1956 से 61 तक के बीच का जो इसका कार्यकाल था। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ, पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो यह हो जाएगा आपका पेलेग्रा। पेलेग्रा के कारण जो होता है त्वचा में या चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर पर जो होता है गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, और यह जो होता है नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो मात्र जो है 12 वर्ष की आयु पर यह फरगना की गद्दी पर बैठे थे बाबर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो पित्त रस का स्राव जो करता है लीवर करता है, और इसमें जो होता है पित्त जो होता है एक बड़ी मात्रा को तब छोटी आंत ग्रहणी से जोड़ा जाता है जब पित्त नलिकाएं अग्नाशय के माध्यम से यकृत और पित्ताशय की थैली से पित्त ले जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है? तो यह वहन करता है ऑक्सीजन का। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, लंगर सामूहिक भोज में शामिल होने के लिए कहाँ जाना होगा? तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा लंगर जो है यह ऑब्वियसली होता कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुद्वारा में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। मनुष्य के लिए पानी पीना आवश्यक है क्योंकि, यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है, अपाच्य भोजन तथा बिना पचा हुआ भोजन बाहर फेंकने में सहायक होती है, पसीने के कारण निकले पानी की पूर्ति के लिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रीय गान को गाने का सही समय क्या है? तो इसका सही समय क्या है? तो 52 सेकंड में जो है हमारे राष्ट्रगान को गाना पड़ता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। जलती मोमबत्ती पर एक गिलास रख देने से मोमबत्ती बुझ जाती है, इससे पता चलता है कि जलने के लिए हवा या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत हो जाएगा यह सूरज हो जाएगा या सूर्य प्रकाश हो जाएगा, जो प्राकृतिक रूप से हमें विटामिन डी जिससे प्राप्त होता है और हड्डियां हमारी मजबूत हो जाती हैं। अगले सवाल को देख लीजिए। हरा स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो हरा स्वर्ण जो है ये वनों को कहा जाता है। वनों को ग्रीन गोल्ड कहते हैं क्योंकि पेड़ वनों से अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक जो होता है हमें लाभ होता है, और जो होता है वन से हमें महंगे महंगे मसाले, कीमती जड़ी बूटी, इमारती लकड़ियाँ, गृह निर्माण सामग्री और भी बहुत ही कुछ मिलता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, एक अस्पताल को कांच की बोतलों, कांच की सिरिंज आदि को किस रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसे फेंकना चाहिए आपके नीले रंग के। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो है मेडिकल वेस्ट, कचड़े, कांच की बोतलें, सिरिंज आदि को जो होता है नीले रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए क्योंकि उक्त पदार्थ जो होता है डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए इसका निस्तारण जो है विशेष जगह और विशेष ढंग से किया जाना चाहिए, और इसकी पहचान इसी से हो जाएगी कि वह नीले रंग के जो होते हैं कूड़ेदान में मिलते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार का जो महिला साक्षरता दर है यह है आपका 51.50%, 51.50% महिला साक्षरता दर है। और वहीं बात करें अगर कुल बिहार की कुल साक्षरता दर की, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 61.8% बिहार की कुल साक्षरता दर है, जिसमें 51.50% महिलाओं की है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम इसका हो जाएगा नालंदा, मुंगेर, फिर पटना। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को।
अगला सवाल है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना भाग 2 का योजना का हिस्सा नहीं है। तो आपको विकल्प चुनना है जो 7 निश्चय योजना का नहीं है। तो आप जब इसको चुनेंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग जो है ये हमारे 7 निश्चय योजना में नहीं है। जान लीजिए क्या क्या है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आता है मजबूत महिला सक्षम महिला। तीसरे नंबर पे आता है हर खेत की सिंचाई का पानी। और चौथा आता है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है आसान कनेक्टिविटी। और सातवां है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ये जो है कुल 7 निश्चय योजना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।